नमस्कार। देश की राजनीति में कोई ऐसा बवंडर चल रहा है जिसकी भनक गोदी मीडिया आपको लगने नहीं दे रहा। क्या 400 पार का नारा देने वालों के पैरों तले जमीन सच में खिसक चुकी है? आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर यकीन करते हैं। आज हम बात करेंगे उस खौफ की, उस बौखलाहट की जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में साफ साफ देखी जा रही है। और इस बौखलाहट का कारण है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सिर्फ एक बयान। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा है, तैयार हो जाइए, अगले ठीक एक साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। दोस्तों, राजनीति में दावे तो रोज होते हैं, लेकिन इस दावे ने बीजेपी के खेमे में जो आग लगाई है वो बताती है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। जैसे ही राहुल गांधी ने देश के आर्थिक असंतोष की बात कही, बीजेपी के बड़े मंत्री अपना सारा काम काज छोड़कर पसीना पोंछते हुए टूल किट चिल्लाने लगे। आज के इस वीडियो में हम बीजेपी के उस घिसे पिटे टूल किट प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के इस बयान में ऐसा क्या था जिसने पूरी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक चल रही थी। वहां राहुल गांधी ने अपने नेताओं से दो टूक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और देश के भीतर भड़कता हुआ आर्थिक असंतोष मोदी सरकार को ले डूबेगा। ध्यान दीजिए शब्दों पर, आर्थिक असंतोष। राहुल गांधी ने ना मंदिर की बात की, ना मस्जिद की बात की। उन्होंने बात की आपकी जेब की। उन्होंने बात की उस आम आदमी की जो बाजार में आलू प्याज के भाव सुनकर खाली झोला लेकर घर लौटाता है। उन्होंने उस नौजवान की बात की जिसके हाथ में डिग्रियां तो हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर लाठियां मिल रही हैं। सोचिए, ये वो दिन है जब बड़े नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। अरे भाई, जब देश का युवा सड़कों पर धक्के खाएगा, जब आटा और दाल आम आदमी के पहुंच से दूर हो जाएगा, जब देश की सारी संपत्ति सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगी, तो सरकार गिरेगी नहीं तो क्या होगा? क्या जनता ताली बजाएगी? लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस असली मुद्दे पर अपना हाथ रखा, बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल जी को करंट लग गया। पीयूष गोयल जी तुरंत सोशल मीडिया पर आए और एक लंबा चौड़ा ज्ञान दे डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान देश को अस्थिर करने वाले टूल किट गैंग की साजिश है। राहुल देश में आग लगाना चाहते हैं। मतलब, वाह गोयल साहब, वाह, गजब का दिमाग पाया है आप लोगों ने। अगर विपक्ष पूछे कि पेट्रोल 100 पार क्यों है, तो वो टूल किट। अगर विपक्ष पूछे कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, तो वो विदेशी साजिश। अगर विपक्ष पूछे कि महंगाई से जनता क्यों मर रही है, तो वो देश को बदनाम करने की कोशिश। आप जरा सोचिए, ये अगर कोई आम जनता के मुद्दे उठाए जाएं या नहीं उठाए जाएं, तो उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया गया है? असलियत तो ये है दोस्तों कि बीजेपी के पास अब देश के असली सवालों के जवाब ही नहीं बचे हैं। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये अपनी फर्जी राष्ट्रवाद की ढाल के पीछे छिप जाते हैं। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। अरे गोयल जी, जब आप लोग ईडी और सीबीआई को अपनी पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर विपक्ष को जेल में डालते हैं, तब संस्थाओं का सम्मान हो रहा होता है क्या? जब चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहता है, तब संस्थाओं का सम्मान हो रहा होता है क्या? जनता सब देख रही है। आप जनता की भूख को विदेशी साजिश कहकर नहीं टाल सकते। अब आते हैं उस बैठक की दूसरी सबसे बड़ी बात पर, जिसने बीजेपी के आईटी सेल की सारी स्क्रिप्ट फेल कर दी। बैठक में कुछ नेताओं ने कहा है कि मुस्लिम शब्द से बचना चाहिए, अल्पसंख्यक बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ भी अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, सवर्ण हो। यही वो बात है जिससे बीजेपी सबसे ज़्यादा डरती है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव हमेशा 80 बनाम 20 पर हों। वो चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह जाए ताकि बहुसंख्यक हिंदुओं को डराकर वोट ले जा सके। लेकिन राहुल गांधी अब इस ट्रैप में नहीं फंस रहे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी बैठक में बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये समझना होगा कि कांग्रेस ने उसके लिए काम किया है, इसीलिए उन्हें वोट देना चाहिए, ना कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। जब राजनीति काम के आधार पर होगी, विकास के आधार पर होगी, तो बीजेपी का यह हिंदू मुस्लिम वाला नफरती एजेंडा औंधे मुँह गिरेगा। और यही वो खौफ है जो पीयूष गोयल के ट्वीट में अराजकता और टूल किट बनकर झलक रहा है। दोस्तों, राजनीति में एक साल का वक्त बहुत लंबा होता है। आज से एक साल पहले किसने सोचा था कि जो लोग 400 पार का घमंड लेकर चल रहे थे वो बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे। बीजेपी जानती है कि जमीन पर आग सुलग रही है, किसान परेशान है, युवा हताश है और मिडिल क्लास टैक्स के बोझ तले दबकर कुचला जा रहा है। पीयूष गोयल कहते हैं कि जनता राहुल गांधी को समझती है। जी हाँ, गोयल साहब, जनता राहुल गांधी को भी समझ रही है और आपकी इस झूठ की फैक्ट्री को भी समझ चुकी है। जब पेट की आग लगती है तो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा जलकर राख हो जाते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप बीजेपी के इस टूल किट वाले झुनझुने से खेलते रहेंगे या फिर आप एक नागरिक होने के नाते अपनी खोई हुई नौकरियां, अपनी जेब का पैसा और अपने बच्चों का भविष्य मांगेंगे। राहुल गांधी ने तो एक साल का अल्टीमेटम दे दिया है। अब गेंद आपके पाले में है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सच्चाई है तो इसे शेयर करने से मत डरिए। हर उस इंसान तक इसे पहुंचाइए जो आज भी गोदी मीडिया के भ्रम में जी रहा है। सोचिए, सच्चाई की इस लड़ाई में हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या सच में अगले एक साल में ये सरकार गिरने वाली है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय भीम, जोहार, धन्यवाद।